अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तर्क उठाते हैं, भगवान को भोग लगाना, भगवान के भक्त कहते भोग लगा करके खाओ, भोग लगा करके खाओ। हम भोग लगाने के बाद क्या भगवान उस प्रसाद को, उस भोजन को ग्रहण करते हैं? जो लोग सवाल करते हैं, तर्क उठाते हैं, ऐसा बोलते हैं भोग तो लगा दिए लेकिन भगवान सच में उसको खाएंगे, इसका कोई प्रमाण है? देखिए, प्रेम अगर हो, जितने भी भगवान के अनन्य भक्त होंगे वो कभी सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान उस भोजन को ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग सवाल करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं भगवान क्या है, भगवान किसे कहते हैं और भगवान कैसे भोग लगाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी बात बताऊं। भगवान भोग लगाते हैं, ये बात पक्की है, भोग को ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी हम प्रसाद अर्पण करते हैं। जैसे कि एक पुष्प है, बगीचे में ढेर सारे पुष्प खिल रहे हैं, तो उस पुष्प पर आकर के भ्रमर बैठ जाता है। जब भ्रमर बैठता है तो उस पुष्प के गंध से ही वो भ्रमर तृप्त हो जाता है, उस पुष्प के रस को वो लेकर के जाता है और वो तृप्त होता है। लेकिन भ्रमर जब पुष्प से उठ करके वहां से चला भी जाए तो पुष्प जैसा था, उसका जैसा कलर था, भ्रमर के बैठने के बाद वो फूल का कलर डिस्कलर नहीं होगा, उसका फूल का वजन, उसका जितना भी वजन है वो कम नहीं होगा। जिस प्रकार भ्रमर गंध से तृप्त होता है, उसी प्रकार भोग लगाने के बाद भगवान हमारे भोजन में जो रस है उसको भगवान ग्रहण करते हैं। भोजन में जो प्रेम भाव हमारा मिल जाता है, उस प्रेम भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान अगर खाते हैं तो घटता क्यों नहीं? जिस प्रकार भ्रमर बैठने के बाद पुष्प के वजन घटता नहीं है, उसी प्रकार भगवान को हम रोटियां भोग लगाते हैं, दाल चावल भोग लगाते हैं, तो वो उसी प्रकार जैसा हमने थाली रखा वही थाली वापस आता है। भगवान उसमें मिला हुआ हमारा प्रेम, हमारा भक्ति रूपी रस को, प्रेम रूपी रस को भगवान ग्रहण करते हैं। और भोग लगाने के बाद वो भोग, वो भोजन केवल भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद सब मिल करके खाते हैं तो उस प्रसाद के स्वाद से हम खुश भी होते हैं और प्रसाद खाने से हमारे परिवार में प्रेम भाव उत्पन्न होता है। हम एक दूसरे से बड़े प्रेम से बातचीत करने लगेंगे। भगवान के भोग के बाद प्रसाद अति ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अब आप ऐसे घर में करके देखिए, कभी कभी आप मंदिर में जाते, जो थोड़ा सा चरणामृत प्राप्त होता है, चरणामृत हम ग्रहण करते हैं तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है, जो कि थोड़ा सा मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता, थोड़ा सा मिलता, बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसमें क्या मिला रहता है? दही, दूध, शहद, घी, शक्कर उस पंचामृत में मिलाया जाता है और उसको ग्रहण करने के बाद हम स्वाद से तृप्त हो जाते हैं, और मिल जाए और मिल जाए। अब आप ऐसा ही करके यही दही, दूध, घी, शक्कर, शहद मिला करके घर में घोल बना करके पी लीजिएगा। आप एक गिलास वो बना करके जितना सामग्री वहां डलता है उतना ही डाल करके पी लीजिएगा, लेकिन घर में बनाया हुआ उस घोल में स्वाद आता ही नहीं है। और ज्यादा शक्कर डाल दो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन मंदिर में मिला हुआ थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा पंचामृत, थोड़ा सा चरणामृत में वो स्वाद आता है। इसलिए हर भक्तों को चाहिए, भक्त क्या हर व्यक्ति को चाहिए, आप भोजन बनाते हैं तो अवश्य भोग लगा करके ही ग्रहण करें। उसमें भगवान का कृपा, भगवान का प्रेम रूपी स्वाद हम सभी को प्राप्त हो जाता है और हमारे घर में प्रेम संबंध बढ़ जाता है। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे।